राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, होता यूँ है कि भार्गवी कहती है, श्रीनिवास ने तो सत्य में मेरी सहायता की है, अब बाबा मेरे लिए बर ढूंढने में शीघ्रता नहीं करेंगे। और फिर तभी भार्गवी स्मरण करती हैं श्रीनिवास को और कहती हैं, किंतु श्रीनिवास ने मेरे लिए ऐसा क्यों किया होगा। और फिर भार्गवी सोचती हैं कहीं उसके मन में मेरे लिए। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमार बासु से बाला कहता है, जिस समय की आपको प्रतीक्षा थी वो आ गया। महाराज आकाश और ऋषि भृगु दोनों एक साथ हैं, भेंट कर रहे हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि महर्षि भृगु महाराज आकाश से कहते हैं, क्षमा चाहता हूँ, मैं बिना सूचित किए ही आपसे मिलने चला आया। और कहते हैं, किंतु कार्य इतना महत्वपूर्ण था, मुझे लगा कहीं विलंब ना हो जाए। और फिर तभी महाराज आकाश कहते हैं, ऐसी क्या बात है ऋषिवर। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं, राजन, जब आपने मुझसे राजकुमारी पद्मावती के विवाह के संदर्भ में बात की तब मुझे ज्ञात हुआ भार्गवी के विवाह का मुहूर्त भी समीप है और उसके वर का चयन करना भी मेरा ही उत्तरदायित्व है। इसीलिए मैं आपसे कुछ विचार विमर्श करने के लिए आ गया, आपका सुझाव लेने। और फिर महाराज आकाश कहते हैं, ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है ऋषिवर, आपकी पुत्री अत्यंत ही गुणवान है। जिस भी घर में जाएगी वो परिवार आपकी पुत्री को पाकर धन्य हो जाएगा। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी पुत्री भार्गवी का संबंध आपके पुत्र बासु के साथ हो तो कैसा रहेगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि महाराज आकाश कहते हैं, ऋषिवर, बात ये है कि। और तभी कुमार बासु आ जाता और कहता है, पिताश्री, और कहता है, मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। और तभी महाराज आकाश कहते हैं, बताओ बात क्या है। और फिर राजकुमार बासु कहता है, आज सवेरे आपके आदेश को ना कहा, अब से चिंतित हूँ पिताश्री, मैं आपको मना कैसे कर सकता हूँ। पुत्र ने अपने पिता को ना कहा और आपने मुझे इस दुर्व्यवहार का कोई दंड नहीं दिया, किंतु मैं दंड का पात्र हूँ, इसलिए मैंने स्वयं को दंड दिया है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती नटराज मंदिर में होती हैं और कहती हैं, महादेव, मेरे स्वयंवर की घोषणा हो चुकी है और आप तो जानते ही हैं कि मैं श्रीनिवास से विवाह करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो भी मुझसे प्रेम करे और पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि उसके मन में मेरे लिए भी प्रेम है, बस उसे वो व्यक्त नहीं करता। और फिर आगे कहती हैं, महादेव आप आशीष दें कि मेरा पूर्ण जीवन श्रीनिवास के साथ व्यतीत कर पाऊँ। मैं आज का अपना ये नृत्य इसी आशा को समर्पित करती हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि महाराज आकाश कहते हैं राजकुमार बासु से, ये तुमने क्यों किया बासु। और फिर कुमार बासु कहता है, आपके आदेश का पालन ना करने का यही दंड है। अब ये घाव सदैव ये स्मरण करवाएगा मुझे कि मुझे मेरे पिता और महाराज की आज्ञा का पालन करना है। मुझे क्षमा कीजिए पिताश्री। और तभी महाराज आकाश कहते हैं, तुम्हें क्षमा नहीं और अपने गले लगा लेते हैं। और फिर आगे कहते हैं, तुम्हें इतना बुरा मानने की कोई आवश्यकता नहीं थी बासु। और कहते हैं, तुमने ये मेरे लिए किया ना, अपने पिता की किसी बात से आहत हो गए और अपना रक्त तक बहा दिया। और कहते हैं, महाराज आकाश, मुझे क्षमा कर दो बासु, मुझे इतने कठोर वचन नहीं बोलने चाहिए थे। और तभी कुमार बासु कहता है, नहीं पिताश्री, आप क्यों क्षमा मांग रहे हैं, दोष मेरा है, अब मैं उसका पश्चाताप करूंगा। मैं अभी इसी समय संदेश लेके पड़ोस के राज्य में कूच करता हूँ, अपनी बहन पद्मावती के स्वयंवर का घोषणा पत्र लेकर ऐसी घोषणा करूंगा कि सब लोग गर्व करेंगे वेंकटगिरी पर, ताकि पद्मावती के लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कुमार आए। और फिर महाराज आकाश कहते हैं, तुम्हारे मुख से ये सब बातें सुनकर मैं अति प्रसन्न हुआ बासु। और फिर तभी महर्षि भृगु कहते हैं, केवल आप ही नहीं राजन, मेरे आश्रम के सभी ब्राह्मण को
राजकुमार बासु से अत्यंत प्रसन्न है। और फिर महाराज आकाश कहते हैं वो क्यों ऋषिवर? और फिर महर्षि भृगु कहते हैं क्योंकि राजकुमार बासु स्वयं तभी ब्राह्मणों के लिए उपहार लेकर आए थे, जिन्हें पाकर वो तृप्त हो गए। और फिर महाराज आकाश पूछते हैं बासु से क्या भिजवाया था बासु? और फिर कुमार बासु कहता है कुछ विशेष नहीं पिताश्री, एक छोटी सी भेंट भिजवाई थी। और तभी ऋषि भृगु कहते हैं आपके लिए वो छोटी होगी किंतु उन सब के लिए वो अनमोल है राजन। और फिर कुमार बासु कहता है आशा है आपको प्रसन्नता होगी, अब आज्ञा दें चलता हूँ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कुमार बासु वहाँ से चले जाते हैं। महाराज आकाश कहते हैं महर्षि भृगु से ऋषिवर मुझे कोई संकोच नहीं है, तो मुझे भी लगने लगा है भार्गवी और कुमार बासु दोनों एक दूसरे के लिए योग्य हैं। किंतु आपने जो मुझे कहा था पहले मुझे वो उत्तरदायित्व पूरा करना होगा, पद्मावती का विवाह करना होगा। बस एक बार पद्मावती का स्वयंवर हो जाए, उसके पश्चात हम भार्गवी और बासु के विवाह के संदर्भ में अवश्य चर्चा करेंगे। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं अवश्य महाराज, मैं भी यही चाहता हूँ। और सोचते हैं वैसे भी मुझे स्वयंवर तक तो प्रतीक्षा करनी ही है, मैं स्वयंवर में बाकी प्रत्याशियों को भी परख लूंगा। वैसे बासु ने मेरे हृदय में स्थान बना लिया है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि कुमार बासु अपने नेत्र के आंसू पोंछता और कहता है मेरी योजना सफल हुई। अब पिताश्री और भृगु दोनों निश्चित है कि मैं भार्गवी के लिए योग्य वर सिद्ध हो सकता हूँ, अर्थात अब मेरा और भार्गवी का विवाह होकर रहेगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती नटराज मंदिर में नृत्य कर रही होती हैं और तभी उनके नृत्य को गोविंदराज देख रहे होते हैं। और राजकुमारी पद्मावती नृत्य कर रही होती हैं और श्रीनिवास को स्मरण भी कर रही होती हैं। और फिर तभी गोविंदराज स्मरण करते हैं राजकुमारी तो इतना अच्छा नृत्य कर रही हैं। और श्रीनिवास ने भार्गवी को वचन दिया है कि वो राजकुमारी पद्मावती से भी श्रेष्ठ नर्तिका भार्गवी को बनाएगा और प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करवाएगा। और फिर आगे स्मरण कर रहे होते हैं गोविंदराज, हे महादेव कहीं कोई समस्या ना खड़ी हो जाए इस प्रतियोगिता को लेकर श्रीनिवास और भार्गवी के मध्य। और फिर तभी श्रीनिवास आ जाते हैं और कहते हैं राजकुमारी पद्मावती से अति उत्तम, और अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं राजकुमारी श्रीनिवास को देख के और कहती हैं श्रीनिवास से तुम्हें सच में मेरा नृत्य अच्छा लगा? और फिर श्रीनिवास कहते हैं मैं कभी किसी की झूठी प्रशंसा नहीं करता राजकुमारी। और कहते हैं मुझे लगता है आज नृत्य करते हुए आपने अपने मन में आज विशेष भाव लाया है, इसलिए आज का ये नृत्य विशेष है। और फिर तभी राजकुमारी पद्मावती कहती हैं सत्य कहा तुमने, आज मन में विशेष भावना तो थी। और सोचती हैं और मेरा नृत्य इसीलिए विशेष था क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ही सोच रही थी। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं श्रीनिवास से नृत्य विशेष है तो बताओ मैं नृत्य प्रतियोगिता में विजयी हो पाऊंगी ना? और तभी श्रीनिवास कुछ नहीं बोलते हैं। और तभी राजकुमारी कहती हैं क्या हुआ श्रीनिवास, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें ये सोचकर बुरा तो नहीं लग रहा कि कहीं मैं भार्गवी को प्रतियोगिता में पराजित ना कर दूं? और फिर श्रीनिवास कहते हैं देखिए राजकुमारी आप मेरी शिष्य हैं और शिष्य की विजय हो तो गुरु को कभी बुरा नहीं लग सकता। और बताते हैं हाँ ये बात सच है कि मैंने भार्गवी से कहा कि मैं उसे सर्वश्रेष्ठ नर्तकी बनाऊंगा, किंतु ये भी उतना ही सत्य है कि मैं अपनी दोनों शिष्यों को समान भाव से और समान लगन से नृत्य की शिक्षा दे रहा हूँ। और कहते हैं मैं चाहता हूँ कि आप दोनों के मध्य जो ये प्रतिस्पर्धा हो रही है वो स्पष्ट हो और इसीलिए आपके लिए कुछ लाया भी हूँ। और फिर श्रीनिवास राजकुमारी को उपहार देते हैं और राजकुमारी देखती हैं घुंघरू। और तभी देवी पार्वती कहती हैं ये क्या महादेव, अपने श्रीनिवास और भार्गवी को मिलाने के लिए जिन घुंघरुओं को अपना आशीर्वाद दिया था वैसे ही घुंघरू श्रीनिवास ने पद्मावती को दे दिए। दोनों सामान्य नृत्य करेंगी तो विजेता कौन होगा? तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।
तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए राधे राधे।